Hello everyone, this is the question paper of class 9th maths for periodic test 2025 and 26. So note all questions are compulsory. सेक्शन ए पे चलते हैं. सेक्शन ए MCQ बेस्ड क्वेश्चन है. सो पहला क्वेश्चन है इफ द डेसिमल representation of a number is non-terminating, non-repeating, then the number is. अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग है देन द नंबर क्या हो जाएगा. सो आंसर डी इज करेक्ट एंड इरेशनल नंबर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा. और हाँ, एक चीज़ और आंसर की मैं शेयर कर दूंगी इसी के साथ में. तो इसमें से सी वाला जो है वो मैच कर रहा है. सी इज द करेक्ट आंसर. इसमें यही हो जाएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. 3 में क्या हो जाएगा. 16 स्क्वायर 3 एंड 4 इज इक्वल टू के क्या हो जाएगा आंसर. सो 8 हो जाएगा. इसमें 8 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. द जीरो ऑफ द पोलिनोमिनल px इक्वल टू 2x प्लस 5 इज. सो इसमें कौन सा सही हो जाएगा. 4 में सी वाला सही हो जाएगा. 4 में. 5th पे चलते हैं. द पोलिनोमिनल ऑफ टाइप ax2 प्लस bx प्लस सी a इक्वल टू 0 इस टाइप ऑफ. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में लीनियर इफ. सो a इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. विच वन इज नॉट अ पॉलिनोमिनल. इसमें से कौन सा पॉलिनोमिनल नहीं है. सो बी नहीं है इसमें से, क्योंकि नॉट अ पॉलिनोमिनल निगेटिव एक्सपोनेंट. सो बी वाला इसमें ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये पॉलिनोमिनल नहीं है. नेक्स्ट पे चलते हैं 7 पे. विच पॉइंट लाइज ऑन x माइनस एक्सिस. तो क्या हो जाएगा 7 में आंसर कौन सा हो जाएगा. सी वाला सही हो जाएगा. ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. 8 में हमारा क्या हो जाएगा. विच पॉइंट लाइज इन 4 क्वाड्रेंट. तो कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन 8 में. इसमें बी वाला सही हो जाएगा. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पे चलते हैं. द ग्राफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन पासेस थ्रू द ओरिजिन. 9th में कौन सा सही हो जाएगा. सी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 10th पे चलते हैं. थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस एक्स पासेस थ्रू. सो क्या हो जाएगा. नॉन ऑफ दीजिए यहाँ पे ओ एफ हो जाएगा ऑफ. अब इसमें अगर आंसर है तो इसमें कोई सही नहीं है, क्योंकि y इक्वल टू माइनस एक्स या तो फिर y 1 से या फिर -1 से के थ्रू पास होती है. नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा. हाउ मनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 गिवन लाइन्स. 2 गिवन लाइन्स कितनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं. सो ओनली 1. हाउ मनी स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 गिवन लाइन्स. ओनली वन स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स के बीच में से एक लाइन गुजरती है. नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 है. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड फिगर. एक क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए कितनी मिनिमम नंबर ऑफ लाइन की रिक्वायरमेंट होती है. सो 3. एटलीस्ट 3
lines needed to form a closed figure triangle. So इसमें 3 हो जाएगा, 3 is the correct answer. And now move नेक्स्ट पे चलते हैं. सी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो यू हैव टू लुक एट दिस डायग्राम, मीन्स ग्राफ दिया हुआ है, एंड यू कैन सी सम क्वेश्चंस आर देयर. सो आंसर द क्वेश्चंस. आपको इनके आंसर देने हैं. सो पहला हो जाएगा द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज. क्या हो जाएगा? 1 का ए हो जाएगा. The coordinate of point is, so इसका आपको यहाँ से देख देख करके यहाँ से आपको कर लेना है. जैसे देखो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एंड R का पॉइंट R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा. सो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन कर लेना है. सी में है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड S. द कोऑर्डिनेट. फिर डी में है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट T इज. T का कोऑर्डिनेट क्या है? सो डी में B हो जाएगा. इसमें 3 यूनिट हो जाएगा. इस तरीके से हम देख लेते हैं. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं. Anil went to buy some vegetables. He bought X kgs of tomato, Y kgs of potato. The total cost of vegetables comes out to be of Rs 200. Now, if the cost of 1 kg of tomato is Rs 50 and 1 kg of potato is 20, then answer the following question. सो आपको आंसर देना है कि अगर टमाटो उसने कितनी खरीदी? X kg, Y kg टमाटो पोटैटो. द टोटल कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल कम आउट टू बी Rs 200. सो आपको बताना है कितना टमाटो खरीदा और कितना पोटैटो खरीदा. सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी के ऑप्शन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट. इसमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है जो टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है. सो क्या हो जाएगा? फोर्टीन में सी देख लेते हैं. सी वाला जो है वो सही बता रहा है. देख लो 5 kg उसने 5 kg पोटैटो ख़रीद लिया, 100 का हो गया, एंड 2 kg टमाटो ख़रीद लिया, 100 का हो गया. इस तरीके से ये वाला यहाँ इसमें सही बता रहा है सी वाला. बी को देखते हैं. इफ़ अनिल बॉट X kgs ऑफ टमाटो एंड 2.5 kgs ऑफ पोटैटो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X. X की वैल्यू फाइंड करना है आपको. सो बी वाले में क्या हो जाएगा? A is the correct answer. So इसमें हो जाएगा 3 kg. 3 kgs of tomato is 150 rupees and 2.5 kgs of potato. Then find the value of X is 50 rupees. So आपको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है. 3 kgs ऑफ टमाटो हो जाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसी तरीके से आपको ये निकाल लेना है. इफ़ अनिल बॉट 2 kgs ऑफ टमाटो एंड Y kgs ऑफ पोटैटो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Y. तो आपको Y की वैल्यू फाइंड करना है. द ग्राफ ऑफ 5x + 2y = 20 कट्स X एक्सिस एट द पॉइंट. सो क्या हो जाएगा आंसर? डी में बी वाला आई थिंक होगा. X इंटरसेप्ट Y = 0, 5 × 20. सो इस तरीके से
हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 15 वाले पे चलते हैं। रेशनल नंबर फाइंड करना है। रेशनल नंबर क्या हो जाते हैं? सो नेक्स्ट find 6 rational number between 3 and 4. So first of all you must know about what is rational number. So rational number, it can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers. And इसमें क्या हो सकते हैं? होल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकते हैं, डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। सो अगर आप इसमें फ्रैक्शन में लिखते हो सो इस तरीके से आपको लिख देना, जैसे कि 22/7, 23/7, इस तरीके से हो जाएगा। या डेसिमल में लिख रहे हो 3.1, 3.2, सो इस तरीके से ये हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर की मैं शेयर कर दूंगी, सो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमिनल्स। डिग्री लिखना है आपको इसकी। सो पहले की हो जाएगी 3 डिग्री एंड इसकी हो जाएगी 2। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमिनल पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3। सो क्या हो जाएगा 18 में? यह भी सॉल्व करना है आपको। 18 में सॉल्व कर लेना आपको, ये भी सॉल्व करना है और ये भी। नेक्स्ट है 19 में देखते हैं इन विच quadrant or on which axis do each of the points lie. Verify your answer by locating them on the। so इसका क्या हो जाएगा आंसर 19 में? प्रैक्टिस करना है आपको अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से और उसके बाद में आंसर की से, अदरवाइज नहीं होगा तो आंसर की से भी हेल्प ले लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको आंसर लिखना है दोनों का। सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा x माइनस एक्सिस एंड y माइनस एक्सिस। सेकेंड का हो जाएगा क्वाड्रेंट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। सो आपको क्वेश्चन की तैयारी करनी है, क्वेश्चन पेपर का आइडिया लेकर के आपको तैयारी कर लेनी है, अपनी टेक्स्ट बुक को गो थ्रू कर लेना है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है विदाउट प्रैक्टिस ये पॉसिबल नहीं है कि अच्छे से सॉल्व हो पाए। तो आपको टेक्स्ट बुक की हेल्प ले करके और अच्छे से सॉल्व कर लेना है और यहाँ से आपको एक आइडिया लेनी है क्वेश्चन पेपर से कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और आप उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको दिक्कत ना। अब यहाँ पे भी 2 सम दिए हुए हैं, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिना सम को सॉल्व किए नहीं कर पाओगे, सॉल्व करना है सम, ये मस्ट है। एंड कोई भी इसमें नंबर आ जाए, कोई अगर इसे थोड़ा सा अलग आ जाता है तो भी आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट है 23 एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे भी यू कैन सी 2 सम दिए हुए हैं, दोनों के दोनों सॉल्व करने हैं। और इसी तरीके से है 24 एंड 25 भी। आंसर की फ़िलहाल मैं शेयर कर दूंगी, बट आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक की हेल्प से करते हो सॉल्व या फिर स्कूल में जो जिस तरीके से समझाया गया उस तरीके से आप सॉल्व करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बट अगर आपको आंसर की से हेल्प लेनी है सो आप वहाँ से भी ले सकते हो। एवरीथिंग इज़ अप टू यू। सो दिस इज़ योर आंसर की, ये है आंसर की। सो एक्सप्लेनेशन है जहाँ पे रिक्वायर्ड है, अगर आपको सही लग रहा है तो आप इससे हेल्प लो, अदरवाइज टेक हेल्प फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड योर नोटबुक। आइडिया एक क्वेश्चन पेपर का ले लो, क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो आइडिया ले लो बस।
और प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो।